Hello, dear students. In the name of Allah, the most beneficent and merciful. Welcome to you all at Heaven English Classes, मिलान चौक दरभंगा। आज आपका ऑनलाइन का सबसे पहला यानी कि फर्स्ट क्लास है, जिसमें इंट्रोडक्शन आपको दिया जा रहा है। सबसे पहले कि आप पढ़ें तो पढ़ें कैसे। हर बच्चे की ये चाहत है कि इंग्लिश सीखें, लेकिन होता क्या है कि आप इंग्लिश सीखते सीखते आधे राह में रुक जाते हैं, जबकि आपको रुकना नहीं चाहिए था। आप अगर मेहनत करते हैं तो आप रिजल्ट भी अचीव करते हैं, आप अपने टारगेट को भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि एक फैकल्टीज की भी कमी होती है। जैसे आपके टीचर, सपोज दैट मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, मुझे भी इंटरेस्टेड होना चाहिए आपके पढ़ाने में। सबसे पहली चीज़ है कि बच्चों के अंदर एक और चीज़ है, एक डर है, जो फियर एक बैठ गया है मन के अंदर कि हम पूछें तो सर से पूछें कैसे, बार बार कैसे पूछें। लेकिन ऐसी बातें नहीं हैं। अगर कोई इंसान किसी चीज़ को नहीं जानता है तो वो बार बार पूछ सकता है, और बार बार पूछने का राइट्स भी उसको दिया गया है। तो इसलिए आप जब आज हेवन इंग्लिश क्लास से जुड़ गए हैं तो यहाँ के बारे में सबसे पहले ये चीज़ जान लें, इस क्लास के बारे में, कि यहाँ आपको हर वो कंसेप्ट दिया जाएगा जो आपकी ज़रूरत की है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आपको किसी भी टॉपिक पे रूल्स पढ़ाए जाएंगे ग्रामर के, कि ताकि आपका इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो सके। दरअसल बात क्या है कि आप सीखने की ललक बहुत रखते हैं, लेकिन कभी आपको सिखाने वाला नहीं मिलता। हाँ, कभी ऐसा भी होता है कि सीखने वाले बच्चे मौजूद होते हैं, सिखाने वाले टीचर नहीं मिलते। आज हम दोनों एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे के कम्प्लीमेंट के रूप में, यानी एक दूसरे के पूरक के रूप में, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हर वो तरह की जो क्वेश्चंस होगी वो आप सामने रखेंगे और इंशाल्लाह उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इन केस आपको मान लीजिए कि यहाँ वीडियो में जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उन बातों को आप नहीं समझ पाते हैं, कुछ पल के लिए सोच लें कि आप नहीं समझ पाए, तो आपके पास राइट्स है कि आप कमेंट्स करेंगे। और जब भी आप कमेंट्स करेंगे तो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा जब भी, तो आपका टॉपिक स्टार्ट होने से पहले जितने लोगों का भी कमेंट होगा उसका रिप्लाई किया जाएगा। और जब भी आपको उसका रिप्लाई किया जाएगा, फिर हो सकता है कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको क्या होगा कि फिर भी समझ में नहीं आया होगा, फिर वो नेक्स्ट डे या फिर वो उसी दिन कमेंट करेंगे, उनको फिर से नेक्स्ट डे जो है उसी टॉपिक पे आपको 5 से 10 मिनट जरूर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट बनता चला जाएगा। दूसरी बातें हैं कि पढ़ाई करने का सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप सिलसिलेवार ढंग से पढ़ाई करें। होता क्या है कि हम कहीं से कहीं अगर पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे चीज़ों को हम नहीं समझ पाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इंग्लिश की बेसिक चीज़ को जानना, क्योंकि आप अगर बेसिक चीज़ को नहीं जानते हैं तो आप एपेक्स आपका बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी मकान को बनने के लिए उसका बेस ज़रूरी है। अगर वो बेस बेहतर होता है तो उसके एपेक्स को, यानी ऊपर का अगर मकान कैसा भी आप बनाते हैं तो वो मजबूत रहता है। लेकिन अगर किसी मकान का बेस अगर कमज़ोर है तो वो मकान किसी भी तरीके के डिजास्टर में वो क्या होता है, कोलैप्स कर जाता है। इसीलिए हम लोग की जो शुरुआत है, सबसे बड़ा मकसद है हम लोगों का कि आपको बेस देना है इंग्लिश का। और हम उम्मीद भी करते हैं कि इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरा सेटिस्फाइड करेंगे आपको, और आप लोग जुड़े रहेंगे इस चैनल से कम हर वो वीडियो को देखें जो वीडियो आपके सामने रोज का रोज जो है अपलोड किया जाएगा। हो सकता है कि टाइम टू टाइम ना हो, कुछ टाइम का डिफरेंस हो सके, लेकिन रेगुलर वीडियो आप देखें। हर एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो, दूसरी वीडियो के बाद तीसरी वीडियो आती रहेगी। और आप सिर्फ इतना ही करना है कि आपको उसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है, क्योंकि आपका इतना सा कमेंट या शेयर करना हमको भी बहुत आगे ले जाएगा। और उम्मीद हम भी करते हैं कि बेटर से बेटर आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। मेरा सबसे बड़ा मकसद क्या था इस ऑनलाइन सेंटर को डालने का, तो आपको आज बता दे रहा हूँ, जो दिल से बता रहा हूँ, कि ऑनलाइन सेंटर को डालने का सबसे बड़ा मकसद था कि वो हर घर घर एजुकेशन पहुंचाया जाए जहां एजुकेशन नहीं जा पा रहा है। सपोज दैट आज के डेट में इस बढ़ती हुई लाइफ को देखते हुए, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को देखते हुए, आज लोगों को रोजगार का मामला अगर सामने आता है तो सबसे फंडामेंटल चीज़ की अगर बात करते हैं तो वो चीज़ क्या आता है, एजुकेशन। अगर एजुकेशन है तो आपको रोजगार भी कहीं ना कहीं आसानी से मिल पाता है। तो इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत किनको होती है, तो सबसे बड़ी दिक्कत जो है आज के समाज में उन बच्चियों को है जो गांव में बैठे हैं। जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, मेंटेलिटी उनका बेहतर है पढ़ने में, लेकिन उनको गांव में क्या हो रहा, पढ़ाई नहीं मिल पा रही है उस तरीके के।
क्यों? क्योंकि गार्जियन गांव से शहर लड़कियों को नहीं भेज सकते। अब वो नहीं भेज सकते, जिसके कारण वो अपनी ख्वाहिश को अपने अंदर दबा कर ही बस समय को गुजारती रहती है। मैट्रिक कर लेती हैं, इंटर कर लेती हैं, ग्रेजुएशन कर लेती हैं, एमए कर लेती हैं, जो भी कर ले आगे की पढ़ाई, लेकिन फिर एक मामला आता है कि इंग्लिश उनका कमजोर रह जाता है। अब इस इंग्लिश को कमजोर रहने के पीछे किसकी जिम्मेदारी है कि इसको मजबूत कौन बनाएगा? इसी पर्पज से हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हेवन इंग्लिश क्लास का ऑनलाइन सेंटर डाला जाए, जो आपके यूट्यूब पर 1 मंथ अगो डाल दिया गया था। ऑलरेडी आपका चैनल बना दिया गया था, लेकिन लेट आने की वजह है कि कुछ इंगेज था, जिसके कारण लेट हुआ आपके पास वीडियो आने में। लेकिन इंशाल्लाह अब जो वीडियो आएगा वो रेगुलर रहेगा। और हम लोगों को पढ़ने से पहले पढ़ने का तरीका जानना होगा कि हम कैसे पढ़ें। अब देखिए, सपोज दैट हर बच्चा पढ़ने के बाद सक्सेस होना चाहता है, लेकिन हर कोई सक्सेस नहीं होता। पढ़ता सब कोई है, पढ़ाता कोई कोई है। फिर सक्सेस होने के लिए क्या करें? तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कामयाबी की कगार पे जाते जाते कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे उनका पहला कंडीशन, वो खुद अपने जिम्मेदार हैं कि वो पिछड़ जाते हैं। और वो पिछड़ने का कारण उनका सबसे बड़ा डर है कि वो डरते हैं, वो पढ़ते नहीं हैं। तो आपको पढ़ना है, डरना नहीं है। इसलिए जो चीज यहाँ बताया जा रहा है, इन बातों को गौर से सुने कि आप कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले आप रेगुलरिटी को मेंटेन करेंगे, और अगर आप रेगुलरिटी को मेंटेन करते तो यकीनन आप मान लें कि किसी भी सब्जेक्ट के आप बेटर स्टूडेंट हो सकते हैं। अब कोई बच्चा रोज अगर क्लास ना जाए और एक दिन उसका एक टॉपिक छूट जाए, तो दूसरे दिन क्या होगा? उसको नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में नहीं आने जा रहा। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ की भी एक वीडियो को आप अगर मिस कर जाते हैं, तो उम्मीद है कि अगला जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो कुछ बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, जिससे आपका बेस कमजोर ही रह जाएगा। इसलिए आपको करना क्या है कि रोज का रोज वीडियो देखना है। दूसरी चीज है फीडबैक आपको देना होगा। फीडबैक उन चीजों को कहते हैं कि जो चीज आपको पढ़ाया गया उसका आपको रिप्लाई करना होगा। जैसे हम आपसे बार बार क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट करें, क्योंकि आप अभी ऑनलाइन देख रहे हैं। अब यही चीज आप अगर ऑफलाइन क्लास में होते तो हम आपके सामने मौजूद होते तो आपसे क्वेश्चन क्लियर करवा सकते थे, सामने में देख सकते थे। लेकिन यहाँ तो वीडियो में पता नहीं चल रहा कि किनको प्रॉब्लम है, किनको नहीं। इसलिए वैसे स्टूडेंट कमेंट करेंगे, और कमेंट करेंगे तो उनका कमेंट में रिप्लाई भी दिया जाएगा। तो इसलिए आज ये फर्स्ट क्लास है, इन सारी बातों को आपको समझा दिया जा रहा है। इंशाल्लाह कल से जो आपका क्लास चलेगा वो ऑलरेडी आपका क्लास बेसिक से स्टार्ट होगा, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आएगा। इसलिए परेशान होने की अब जरूरत नहीं है। और इंग्लिश ज्यादा भारी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। क्योंकि आज सबसे बड़ी अगर कमी हमने पाया आज तक के अपने कैरियर में, अगर किसी बच्चों से मिला तो सबसे बड़ी कमी अगर कहीं पाया, चाहे वो आर्ट्स पेपर का स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉमर्स पेपर का स्टूडेंट हो, चाहे वो साइंस पेपर का स्टूडेंट हो, हर स्टूडेंट के अंदर एक कमी पाई गई, जो इंग्लिश की कमी पाई गई। और सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है बच्चों की कि मैं कोई भी सेंटेंस को हिंदी लिखूं और फौरन उसका इंग्लिश बना दूं। यह आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है, मैं जल्दी से इंग्लिश बोलना सीख जाऊं। जल्दीबाजी नहीं करना है, टाइम लेना है, लेकिन टाइम लेकर आपको फुल्ली कवर करना है। अगर आप टाइम देते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बेटर से बेटर स्टूडेंट बना सकते हैं। और इंशाअल्लाह पूरा यकीन है हमको कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इंशाअल्लाह जरूर इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आगे के लिए हम लोग बेटर से बेटर कुछ कर पाएंगे आपके लिए। थैंक्स टू वॉच माय दिस वीडियो।